हम आ गए। जय बद्री विशाल की जय हो। जगन, तू यहाँ? हाँ, ये मेरा ही तो धाम है। मैंने सोचा मैं भी तेरे साथ थोड़ी यात्रा कर ही लेता हूँ। हाँ, अब बहुत मजा आएगा। अरे ये क्या हो गया? किससे अकेले में बात कर रहा है? किसी से नहीं माँ। अच्छा, ये बता, तूने मुझे कितनी बार याद किया? एक भी बार नहीं। अच्छा, तो फिर इतनी बार जय जगन्नाथ क्यों बोला? वो तो मैं तेरे नाम को याद कर रहा था, तुझे नहीं। प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, पता नहीं क्या? अच्छा, ये ले। हर हर गंगे। आज तो देर हो गई। देर से आने वालों की सजा क्या होती है दामू? पानी में मेंढक की तरह डुबकियां लगाना या मिट्ठू को खाना खिलाना। कैसा डराया? गुरुमा, गुरुमा, मुझे थोड़ी सी देर हो गई पर मैं आ गया। देवजानी और दामू से कहिए ना, मुझे सजा ना दे। चुगलखोर। जाने दो आज इसे। आज एकादशी है। आज मुझे अपने प्रभु जगन्नाथ के सामने नृत्य करना है और तुम सबको रामायण का एक एक कांड सुनाना है मंदिर में। गुरुमा, हम तो तैयार हैं, लेकिन इस बलराम का पता नहीं। क्यों बलराम, तुम्हारा तो सुंदर कांड है ना। क्यों, कर पाओगे ना बलराम? जी गुरुमा, मैं तैयार हूँ। मैंने कहा ना, ये तालाब 200 हाथ गहरी है। और मैंने कहा ये तालाब 10-15 हाथ पर ही ठहरी है। चल झूठा। मक्के का बूटा। जगन, जगन जल्दी आ, एक जरूरी काम है। बन गया अपना काम। अब नापेगा तालाब को ये बेवकूफ बलराम। जगन, अरे अरे, क्या कर रहे हो? तुझे तालाब में फेंकेंगे, फिर उसकी गहराई देखेंगे। अरे ये तो डूब रहा है, जा जल्दी बचा इसे। मुझे तैरना नहीं आता है, तू जाके बचा।
अब पानी ठंडा है, मैं भी नहीं जाऊंगा। अरे ये तो डूब रहा है। तो चल यहाँ से बाहर चलते हैं। देख, बचा लिया ना। बचा तो लिया। अब सुंदरकांड के बारे में भी बता दे। हाँ हाँ, तुझे सुंदरकांड के बारे में भी बताता हूँ। चलो हम लंका घूम के आते हैं। पर कैसे? हाँ? नहीं गरुड़, हमें विषधर को मारना नहीं है, बस सबक सिखाना है। जो आज्ञा प्रभु। जगन, तू मदद क्यों नहीं करता गरुड़ की? तूने सुना नहीं? विषधर को कोई नहीं मार सकता, मैं भी नहीं, वरना ब्रह्मदेव के वरदान का अपमान होगा। पर गरुड़ उसे अवश्य मार सकता है। क्या? पर कैसे? क्योंकि गरुड़ कोई साधारण पक्षी नहीं है। ऋषि कश्यप की 2 पत्नियां थीं, देवी कद्रु और देवी विनीता। वैसे तो दोनों आपस में बहनें थीं, पर दोनों में प्रेम की जगह ईर्ष्या थी। देवी कद्रु ने अपने पति से 1000 सर्प पुत्र वरदान के रूप में मांगे और देवी विनीता ने 2 पुत्र मांगे, जो कद्रु के 1000 सांपों से बलशाली हो। काफी समय बीत गया, देवी विनीता से रहा न गया। माँ होकर अपने स्वार्थ के लिए मेरा विकास नहीं होने दिया। मैं आपको श्राप देता हूँ माँ, आप दासी का जीवन व्यतीत करेंगी। क्षमा पुत्र, क्षमा। अपनी माँ की भूल को क्षमा करो और इस पाप का निवारण बताओ। अब आपका दूसरा पुत्र ही आपको इस श्राप से मुक्ति दिला पाएगा। वो बच्चा अरुण देव थे, जो आगे चलकर सूर्य देव का वाहन बना। फिर श्राप के अनुसार देवी विनीता को उन्हीं की अपनी बहन कद्रु ने छल से अपनी दासी बना लिया। अब देवी विनीता के दूसरे पुत्र यानी गरुड़ का जन्म हो गया। देवी विनीता ने अपने पुत्र गरुड़ को अपनी व्यथा और श्राप बताया और तभी गरुड़ ने निश्चय किया कि वो अपनी माँ को श्राप से मुक्त करेगा। माता, मैं अपनी माँ को श्राप मुक्त करना चाहता हूँ। आप मुझे बताएं कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे आप उन्हें मुक्त कर दें। गरुड़, मुझे बस अपने पुत्रों के लिए स्वर्ग लोक में रखा अमृत कलश चाहिए, जिसे सिर्फ तुम ला सकते हो। मैं वचन देती हूँ, जैसे ही तुम मुझे वो अमृत कलश दोगे, मैं तुम्हारी माता को मुक्त कर दूंगी। गरुड़ तुरंत ही अपनी अपार शक्ति से स्वर्ग लोक तक पहुँच गया। गरुड़ की वजह से स्वर्ग लोक डोलने लगा। इंद्रदेव ने सभी देवताओं को अमृत कलश की सुरक्षा करने का आदेश दिया। गरुड़,
मैं तुम्हारे निश्चल और लालच रहित मन से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पास अमृत कलश है, फिर भी तुमने इसे पीने की इच्छा नहीं की, इसलिए मैं तुम्हें अमरता का वरदान देता हूँ। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे दर्शन देकर धन्य कर दिया। मेरे मन में भी आपको वरदान देने की इच्छा हो रही है। गरुड़ मन का इतना भोला था कि उसने विष्णु को भी वरदान मांगने को कहा, पर अहंकार से नहीं बल्कि प्रेम से, और मैंने मांगा भी। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम आज से मेरा वाहन बनो और तुम मन की गति से उड़ोगे करो। मन में जिस स्थान को सोचोगे वहीं पहुंच जाओ। महाराज, अब हमें ही कुछ करना होगा। हमारा भोला बलराम। बलराम, दान लेने वाले की आवश्यकता के अनुसार ही देना चाहिए। अब समझा, मेरी नहीं तो गुरु माँ की ही सुन ले। अब से कोई भी बलराम से दान तभी मांगेगा जब उसे आवश्यकता हो, नहीं तो उसे राजदंड मिलेगा। ये बाबा और काका दोनों बस बलराम का ही पक्ष लेते हैं। कोई बात नहीं, वैसे भी इस भोंदू बलराम के पास कुछ नहीं बचा देने। चलो। दोषी को दंड तो मिलता ही है, मारो। लगता है बलराम के संदूक को भूख लगी है। अब पड़े रहो यहाँ। दानी बलराम हो, मेरी बस एक ही इच्छा है, मुझे अपने बुढ़ापे में अपना एक घर चाहिए। क्या तुम मुझे अपना घर दे सकते हो? माँ बाबा, मेरे कारण आपको भी बेघर होना पड़ा। आप दानी बलराम भैया हो ना? मेरे माता पिता नहीं हैं। क्या आप मुझे अपने माता पिता दान में दे सकते हैं? मुझे आवश्यकता है। मैं आपसे छोटी हूँ, माता पिता बिना कैसे रहूंगी? महाप्रसाद केवल मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाता है। 7 बड़े बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर यूं आग पर पकाते हैं। सबसे ऊपर रखे हुए बर्तन में भोजन पहले पकता है, उसके बाद उसके नीचे वाले बर्तन में, फिर उसके नीचे वाले बर्तन में।
ऐसे करते करते सबसे नीचे रखे हुए बर्तन में भोजन सबसे अंत में पकता है। ऐसे कुल 56 व्यंजन बनते हैं। पहले भोग भगवान को चढ़ाया जाता है, फिर बिमला देवी को, और उसके बाद वो महाप्रसाद बनता है जिसे सारे भक्तों में बांटा जाता है। ठीक है ना भैया, प्रथा को आंच भी नहीं आई और इन्हें महाप्रसाद की जानकारी भी मिल गई। तुम और तुम्हारी लीलाएं। चलो अब मंदिर चलते हैं। तुमने कितनी बढ़िया तरीके से सारी प्रक्रिया बता दी। अब मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे? आप भूखे पेट पूरी से नहीं जा सकते। आप मंदिर की ओर चलिए, मैं ये भोग का बर्तन घर पर रख कर आता हूँ। ठीक है। बटुकनाथ जी तो खाली पुराने बर्तन पकड़ा दिए। हमारे हाथ बर्तन उठाने के लिए नहीं बने हैं। हमारे हाथ तो मुद्राएं गिनने के लिए बने हैं। सुनिए भैया, वो मंदिर के मुख्य द्वार यही है ना? तुम फिर यहाँ आना ही मना, क्योंकि बटुकनाथ है वहाँ। मंदिर के पास दिखे भी तो टांगे तोड़ देंगे और सर भी फोड़ देंगे। एक तो मुद्राएं लेते हो, उसके बाद भी अपने अतिथि के साथ ऐसा व्यवहार करते हो। लोग कहते हैं कि पूरी से कोई भूखा नहीं जाता, लेकिन मैं आज जगन्नाथ के पूरी से भूखा जा रहा हूँ। संकट भागे तुम दबा के जब वो साथ हो, है ना कोई उसके जैसा ऐसा यार। वो नुस्खे हैं अनोखे उसकी ही बातों में, प्यार की ऐसी